क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन अचानक से पलट गया हो? जैसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और अचानक किसी अदृश्य ताकत ने आपके कदम रोक दिए हों। काम अधूरे रह गए, रिश्तों में तनाव बढ़ गया, पैसा आते आते अटक गया, जैसे मन किसी अजीब बेचैनी से भर गया। अगर आप वृषभ राशि से हैं तो हाल ही के दिनों में आप इन सब चीजों को और गहराई से महसूस कर रहे होंगे। इसका कारण सिर्फ किस्मत या परिस्थिति नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी हुई है केतु की खतरनाक चाल। केतु को अध्यात्म, मोक्ष, त्याग, अचानक होने वाली घटनाओं और कर्मों के फल का कारक माना जाता है। जहां जहां इसकी दृष्टि और चाल पड़ती है, वहां जीवन में ऐसी ऐसी स्थितियां सामने आती है जिसका अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन होता है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि केतु की चाल वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसी परिस्थितियां लेकर आई है। यह आपके धन, करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य और मानसिकता को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, और सबसे जरूरी यह है कि इससे बचने और इससे सही लाभ पाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, वृषभ राशि के जातकों, जब केतु की चाल चलती है तो सबसे पहले इसका असर मानसिक स्थिति पर दिखाई देता है। आपको बार बार ऐसा महसूस हो सकता है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी कोई कमी है। मन को शांति नहीं मिलती, नींद पूरी नहीं होती और छोटी छोटी बातें दिल को परेशान कर देती हैं। यह बेचैनी केवल बाहरी परिस्थितियों की वजह से नहीं है, बल्कि केतु आपके भीतर एक अंदरूनी संघर्ष खड़ा कर देता है। केतु जब वृषभ राशि को प्रभावित करता है तो जातक अक्सर खुद से ही लड़ने लगते हैं। आत्मविश्वास कम होने लगता है और बार बार नकारात्मक ख्याल आते हैं, जैसे क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्यों बार बार मेरी मेहनत बेकार हो रही है, लोग मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं। ये सवाल धीरे धीरे दिमाग पर बोझ डालने लगते हैं। केतु का एक अनोखा गुण है कि इंसान को भौतिक सुखों से दूर करके आध्यात्मिकता की ओर धकेलता है। वृषभ राशि वाले अचानक से ध्यान, योग, मंत्र, जाप या धर्म कर्म की ओर आकर्षित हो सकते हैं। यह सुझाव उनकी आंतरिक शांति की तलाश है। मान लीजिए आपके सामने दो रास्ते हैं, एक करियर बदलने का और दूसरा उसी काम को जारी रखने का। सामान्य स्थिति में आप अपने अनुभव के आधार पर कोई न कोई निर्णय ले लेते, लेकिन जब केतु सक्रिय होता है तो मन भ्रमित हो जाता है। बार बार फैसला बदलना, दूसरों की राय पर ज्यादा निर्भर रहना और गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। वृषभ राशि के जातक इस समय यह भी महसूस करते हैं कि लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे। परिवार और दोस्तों के बीच रहते हुए भी एक अकेलेपन का अनुभव होता है। यह अकेलापन वास्तव में एक अवसर भी है, क्योंकि इस दौरान व्यक्ति आत्ममंथन करके खुद को गहराई से समझ सकता है। नंबर 2, केतु की चाल का दूसरा बड़ा असर वृषभ राशि के जातकों के रिश्तों और परिवार जीवन पर दिखाई देता है। रिश्तों में छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि कभी कभी बिना किसी ठोस कारण के भी परिवार में तनाव बढ़ जाता है। यह केतु की वही चाल है जो रिश्तों में भ्रम और अविश्वास पैदा करती है। अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ तालमेल बैठना मुश्किल हो सकता है। छोटी सी बात पर बहस होना, भावनात्मक दूरी आना और आपके विश्वास में कमी महसूस होना इस समय आम है। केतु का स्वभाव त्याग और अलगाव से जुड़ा है। कई बार वृषभ राशि वाले खुद ही परिवार से दूरी बनाने लगते हैं। इससे उन्हें लगता है कि उनकी बातों को कोई नहीं समझ रहा या परिवार की अपेक्षाएं उन्हें बोझिल कर रही हैं। इस समय आपके सारे सितारों की असली परीक्षा होती है। जो रिश्ते सच्चाई और विश्वास पर टिके हैं वे और मजबूत होंगे, लेकिन जो रिश्ते केवल स्वार्थ और दिखावे पर बने हैं वे टूट भी सकते हैं। नंबर 3, वृषभ राशि वाले लोग सामान्य स्थिरता पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी आमदनी नियमित रहे और भविष्य सुरक्षित हो, लेकिन केतु की चाल ऐसी नहीं होने देती। अचानक बड़ा खर्च आ सकता है, निवेश में नुकसान होने की संभावना रहती है। वहीं कई बार अचानक कोई छुपा हुआ पैसा, बकाया या लाभ भी मिल सकता है। मतलब यह है कि आर्थिक स्थिति अस्थिर हो जाती है। केतु जब सक्रिय होता है तो व्यक्ति को अपने करियर को लेकर बार बार भ्रम होता है। एक दिन लगता है कि नौकरी बदलनी चाहिए, दूसरे दिन लगता है कि बिजनेस शुरू कर लूं, तीसरे दिन सब छोड़कर विदेश जाने की योजना बन जाती है। यह अस्थिरता वृषभ राशि वाले लोगों को गहराई से परेशान करती है, क्योंकि वे स्थिर करियर और सुरक्षित भविष्य पसंद करते हैं। कई बार आप खूब मेहनत करेंगे लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलेगा जैसा आपने सोचा था। यह केतु की खासियत है, यह मेहनत और फल के बीच अदृश्य रुकावटें डाल देता है। व्यापार या नौकरी दोनों में ही इस समय धोखे का खतरा रहता है। किसी पर ज्यादा भरोसा करना या बिना सोचे समझे पार्टनरशिप करना
वरना भारी नुकसान दे सकता है। केतु सिर्फ नकारात्मक ही नहीं होता, यह अचानक से अप्रत्याशित लाभ भी दे सकता है, जैसे कोई पुराना बकाया पैसा मिल जाना, लॉटरी, शेयर मार्केट या किसी पुराने निवेश में फायदा होना, विदेश से अचानक कोई अवसर मिलना। मतलब धन और करियर में उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन यह समय अनुभव और सबक देने वाला होगा। नंबर 4, केतु की चाल का अगला पड़ाव असर वृषभ राशि वालों के स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। केतु सीधा दिमाग और नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है। वृषभ राशि वालों को इस दौरान सिर दर्द, नींद की कमी, चिंता, बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। केतु पेट और पाचन तंत्र पर भी असर डालता है। इस दौरान अपच, गैस, एसिडिटी या पेट से जुड़ी बीमारियां बढ़ सकती है। केतु का प्रभाव कभी कभी ऐसी बीमारियां भी दे देता है जिनकी पहचान करना मुश्किल होता है। डॉक्टर को भी शुरुआत में स्पष्ट कारण समझ में नहीं आता। केतु का सबसे बड़ा उपाय है आध्यात्मिकता, ध्यान, योग और प्राणायाम से वृषभ राशि वाले अपने मन और शरीर दोनों को संतुलित कर सकते हैं। नंबर 5, वृषभ राशि के जातक स्वभाव में सीधे साधे, मेहनती और स्थिर मिजाज के होते हैं। इन्हें समाज में एक सम्मानित स्थान चाहिए होता है, लेकिन जब केतु अपनी चाल चलता है तो सबसे पहले यह छवि और सामाजिक रिश्तों पर असर डालता है। इस समय वृषभ राशि वाले महसूस कर सकते हैं कि लोग उन्हें उतना महत्व नहीं दे रहे जितना पहले दिया करते थे। आपकी बातों को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे, आपके काम को लोग नजरअंदाज कर रहे। कभी कभी तो आपके खिलाफ अफवाहें भी फैल सकती हैं। केतु व्यक्ति की चमक को ढक देता है और समाज में इसकी छवि पर धुंध डाल देता है। वृषभ राशि वाले स्वाभिमानी होते हैं, लेकिन बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जहां उनकी अहमियत कम आंकी जाए। यह स्थिति उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकती है। केतु का स्वभाव भी अलगाव का है। वृषभ राशि वाले इस समय खुद ही सामाजिक मेलजोल से दूरी बनाने लगते हैं। इन्हें भीड़, पार्टियां या अनावश्यक बातचीत बोझ लग सकती है। एक खतरा यह भी है कि इस दौरान जातक गलत लोगों की संगति में फंस सकते हैं। कोई झूठा दोस्त, गलत सलाहकार या स्वार्थी साथी उन्हें भटका सकता है। हालांकि इस समय कठिनाई होती है, लेकिन यही समय यह भी सिखाता है कि असली दोस्त और रिश्तेदार कौन है। जो लोग आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं वही आपके सच्चे साथी साबित होते हैं। नंबर 6, केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है। इसका मतलब यह है, चाहे यह कितनी भी मुश्किलें दे, अंततः यह इंसान को उसकी आत्मा से जोड़ने और उसे भीतर से मजबूत बनाने का काम करता है। वृषभ राशि वाले अचानक ध्यान, साधना, मंत्र जाप, योग या धार्मिक ग्रंथों की ओर आकर्षित होंगे। यह केवल दिखावा नहीं होगा, बल्कि अंदर से एक सच्ची सीख होगी। केतु यह एहसास कराता है कि धन, शोहरत और रिश्ते सब अस्थायी है। असली शांति केवल आत्मज्ञान और सच्चाई से मिलती है। इस दौरान वृषभ राशि वालों की अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ जाती है। उन्हें कई बार पहले से ही अंदाजा हो जाता है कि कौन सा काम सफल होगा और कौन सा नुकसान देगा। जहां पहले वृषभ राशि वाले पैसा, आराम और सुख सुविधाओं में ज्यादा खुश रहते थे, वहीं अब वे साधारण जीवन जीने की ओर आकर्षित होंगे। नंबर 7, केतु का स्वभाव ऐसा है कि यह इंसान को सच्चाई का आईना दिखाता है। वृषभ राशि वाले इस समय चाहे किसी भी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन यह स्थिति उन्हें गहरे स्तर पर बहुत कुछ सिखा रही है। वृषभ राशि के लोग स्वभाव में स्थिर और धैर्यवान होते हैं, लेकिन केतु बार बार ऐसी परिस्थितियां लाएगा जिससे आपकी स्थिरता हिलेगी। असली सबक यही है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी बदले, आपको अपने धैर्य और संयम को नहीं छोड़ना है। केतु का सबसे बड़ा असर है भ्रम और उलझन। यह समय आपको यह सिखाता है कि हर बार दूसरों की राय पर न चलें, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। केतु यह एहसास कराता है कि असली सुख केवल भौतिक चीजों में नहीं मिलता। धन, दौलत, नाम और शोहरत सब अस्थायी है। स्थायी है तो केवल आत्मज्ञान और सच्चाई, रिश्तों की असली पहचान। इस समय जो लोग आपके साथ रहेंगे वही आपके सच्चे मित्र और रिश्तेदार हैं। केतु आपको दिखाता है कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ स्वार्थी है। निष्कर्ष ये निकलता है कि केतु की खतरनाक चाल वृषभ राशि के जातकों को हिला सकती है। यह उनके मन को उलझाएगी, रिश्तों को परखेगी, धन और करियर में उतार चढ़ाव लाएगी, स्वास्थ्य पर दबाव डालेगी, लेकिन साथ ही यह समय उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक भी देगा। भौतिक सुख अस्थायी है, असली शक्ति आत्मिक शांति और सच्चाई में है। वृषभ राशि वाले अगर धैर्य रखें, सही उपाय करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं, तो केतु की यह चाल उनके जीवन को नया मोड़ दे सकती है। इसी तरह केतु की यह चाल भी स्थायी नहीं है। कठिन समय बीतेगा और आपके जीवन में स्थिरता
शांति और सफलता वापस आएगी। और अंत में बस इतना कहूंगा, डरिए मत, जागरूक रहिए, घबराइए मत, धैर्य रखिए और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि यह विश्वास आपको हर ग्रह गोचर की चुनौतियों से विजयी बनाएगा। जय श्री राम।